कुर्रम में सरकारी काफिले पर फायरिंग करने वाले बच नहीं सकेंगे। हुकूमत और इंतजामिया ने मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का फैसला कर लिया। कोहाट में होने वाले इजलास में सिविल और अस्करी हुकाम ने इलाके को शरपसंदों से पाक करने पर भी इत्तफाक कर लिया। उधर सीटीडी में वाकये का मुकदमा दर्ज करते हुए जिले भर में दफा 144 नाफिज कर दी गई। नया डिप्टी कमिश्नर भी तैनात कर दिया गया। कुर्रम में सरकारी काफिले पर फायरिंग के वाकये पर आला सिविल और अस्करी हुकाम ने बैठक लगा ली। कोहाट में होने वाले इजलास में शरपसंदों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। तय किया गया कि मुल्जिमान को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा और इलाके में आमन खराब करने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जाएगा। इजलास में ये भी फैसला किया गया टल और पाराचनार रोड जल्द महफूज बनाकर आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। जिले भर में अमन अमान की सूरत हाल यकीनी बनाने के अज़म का भी इजहार किया गया। 4 जनवरी को सरकारी काफिले पर फायरिंग का मुकदमा सीटीडी में दर्ज कर लिया गया। FIR में 5 मुल्जिमान के नाम सामने आ गए, जबकि 25 से 30 नामालूम अफराद शामिल किए गए। साथ ही जिला कुर्रम में अमन अमान की बहाली के लिए दफा 144 नाफिज करके हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई। हमले में जख्मी होने वाले डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद की जगह अशफाक खान को तैनात कर दिया गया। कुर्रम में अमन मुआहदे के बाद गुज़िश्ता रोज पहला सरकारी काफिला रवाना हुआ था। इस मौके पर सड़कें खुलवाने के दौरान शरपसंदों की जानिब से फायरिंग में डिप्टी कमिश्नर और 3 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 7 अफराद जख्मी हुए थे।